हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंपोजिट फिगर या कंपोजिट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इसका बेसिक स्टेप्स क्या है। ठीक है, हमने आपको 4 से 5 स्टेप्स आपको बताए थे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था, अगर कोई फिगर दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सिंपल फिगर्स में तोड़ेंगे। सिंपल फिगर में तोड़ने के बाद दूसरा जो स्टेप क्या था कि हमें उन सिंपल फिगर्स का सेंट्रॉइड जो है आइडेंटिफाई करना था, लोकेट करना था। दूसरा जो है स्टेप्स ये था। तीसरा जो स्टेप्स था, उस तीसरे स्टेप्स में हम लोग क्या करते थे कि जो है हर एक जो है, जब हमें ये पता चल गया कि सेंट्रॉइड क्या है, तो हम जो है हर एक फिगर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सिंपल फिगर था उसके जो है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हमें पता है, फार्मूला याद है, और उसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है एक कंपोजिट फिगर का क्वेश्चन है, जिसमें जो है दो सिंपल फिगर्स आपस में जो है कंबाइन है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चंस क्या है। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन एज शोन इन फिगर अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस and also determine the moment of inertia about axis of symmetry and hence find the radius of gyration। ठीक है, तीन चीजें कैलकुलेट करना है। एक तो जो है इसका जो सेंट्रॉइड है, इस कंपोजिट फिगर का सेंट्रॉइड कहीं पे होगा, पहले वो लोकेट करना होगा। यहाँ पे एक काम और बढ़ गया। ठीक है, वहां पे क्या था कि जो है कोई पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट दिया गया था, राइट। अब हमें इसको क्या करना है, इसके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो पहले इसका सेंट्रॉइड जो है हमें पता करना है। सेंट्रॉइड पता करने के लिए हमने जो है लास्ट वीडियोस में टी सेक्शन का सेंट्रॉइड पता किया है, वहां पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जो है बहुत ही शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे इसको, क्योंकि सेंट्रॉइड मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका सेंट्रॉइड पहले कहाँ, ये हमें पता करना है। तो सेंट्रॉइड पता करने के लिए भी बेसिक स्टेप्स क्या है, पहले इसको जो है हम क्या करेंगे, जो है इस फिगर को दो फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो दो फिगर में हम तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉट डॉट लगा देंगे। अब ये दो फिगर हो गया, एक ये वाला फिगर हो गया और एक ये वाला होगा। इसका जो है इसको हमने लिख लिया A1 फिगर, और ये क्या लिख लिया A2 फिगर। आप अपने मन से A1 A2 किसी को भी मान सकते हैं, आप इसको A1 और इसको A2 मान सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमें जो है इसका सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है रेफरेंस जो है हमें मानना पड़ेगा, रेफरेंस एक्सिस मानना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट जो है हमें लेना है, वो क्या लेना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट जो है हमारा, हमने मान लिया यहाँ पे हमारे ये रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या है, एक वाई एक्सिस है। ये क्या है, डॉट 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 वाई एक्सिस। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही वाई एक्सिस है। ये टी सेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसा फिगर इधर है वैसा ही फिगर उधर है, इसलिए इसको हम वाई एक्सिस को क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आपको आई वाई वाई भी निकालना है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब अभी हमें एक्स एक्स एक्सिस कहाँ पे है, सेंट्रॉइड कहाँ पे, उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने एक जो है रेफरेंस पॉइंट लिख लिया ओ। अब यहाँ से सारे डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई वाई है। तो हमने बताया था जब कोई किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है फिगर, तो केवल जो है वाई बार ही निकालेंगे। अगर वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है तो एक्स बार निकालेंगे। तो वाई बार क्या है, वाई बार सेंट्रॉइडल का जो है जो इसका सेंट्रॉइड है उसका वाई कोऑर्डिनेट है, या वाई जो है एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे है ओ से, वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे y बार इज इक्वल टू क्या होगा, a1y1 प्लस a2y2 अपान a1 प्लस a2। तो आइए इस फार्मूले को हम जो है पुट करें। तो y बार इज इक्वल टू क्या होगा, a1 कितना है, एरिया। तो एरिया हम कैलकुलेट करें, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 150 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1500 मल्टीप्लाइड बाई y1 क्या है, इसका अपना सेंट्रॉइड कहाँ है, यहाँ पे है। इसको हम g1 लिख लेंगे, और इसका अपना सेंट्रॉइड कहाँ है, g2, यहाँ पे हमने लिख लिया। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो है इसका हाफ हो जाएगा, कितना, 5 प्लस a2 कितना है, इसका एरिया कितना होगा, 140 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1400 जो है इंटू y2 क्या होगा, यहां से यहां तक का इसका अपने सेंट्रॉइड का जो है डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 10 है, और ये 140 का हाफ कितना हो जाएगा, 70 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा, 80। 70 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, अपान a1 प्लस a2 मतलब 1500 प्लस 1400 ये कितना हो जाएगा, 2900। तो यहाँ से y बार निकल के आ गया। तो y बार हम कैलकुलेट कर लें इसको जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, 1500 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1400 multiplied by 80 is equal to divided by 2900, ये मिल गया 41.20।
कितना आ गया डिस्टेंस 41.2। हमें सेंट्रॉइड पता चल गया कि इस फिगर का सेंट्रॉइड कहां पे है, तो सेंट्रॉइड को हम लोकेट कर देंगे। और ये कहां से है, ये यहां से है, तो यहां से यहां तक को हम सेंट्रॉइड का है 41.2, 10 ये है, ये 70 है, तो ये यहां पे कहीं होगा, ये यहां पे कहीं होगा जी। अब इस पे हम एक ऐसे एक्सिस बना लेंगे, इस एक्सिस को बना लिया हमने, और ये डिस्टेंस हमने लिख लिया y बार, और y बार कितना दिया है 41.2, ये हमने लिख लिया। और ये एक्सिस जो हमने बनाया इसी को हम क्या लिख देंगे x x x। अब हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है I x x निकालना है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, हमने सेंट्रॉइड को लोकेट किया, ठीक है। तो अब सेंट्रॉइड का तो जो है पहले से आपको पता है, ठीक है। अब हम जो है हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप जो है हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, I x x कैलकुलेट करना है। दो फिगर है इसलिए दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे होगा फर्स्ट फिगर का, प्लस दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दूसरे फिगर का, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे, कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट मोमेंट का जो है फर्स्ट फिगर कौन सा है, A1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला क्या है, ठीक है, IG1 प्लस A1 Y1 स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाले फिगर का क्या होगा, IG2 प्लस A2 Y2 स्क्वायर, ये हमने लिख दिया फार्मूला। अब हमारे पास A1 A2 पता है, Y1 Y2 कैसे निकालेंगे, इसके लिए आइए देखते हैं। तो इसको हम जो है डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, क्योंकि जो है ये आपने कैलकुलेट कर लिया। हमारा मेन मोटिव है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का। अब आइए देखते हैं, तो ये जो है यहां से जो डिस्टेंस है ये हमें लेना है, ये G1 है, G1 जो है देखिए ध्यान से, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। जो पहला एरिया है इसका सेंट्रॉइड G1 है, यहां से इसको हम आगे बढ़ा लें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, Y1 हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, Y1। ऐसे ही जो दूसरा जो फिगर है उसके लिए जो है दूसरा फिगर है, दूसरे फिगर का सेंट्रॉइड का एक्सिस ये है, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको क्या लिख लेंगे, ये क्या है Y2, ये क्या है Y2, ठीक है। A1 आपको पता है कितना है, A1 की वैल्यू जो है यहाँ पे पहले से पता है कितना है 1500, और A2 आपको पता है 1400, ठीक है, 1400 है, ठीक है। A1 A2 आपको पता है। IG1 क्या लिखेंगे, IG1 जो है रेक्टेंगल का जो है बेसिक जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो बेसिक फार्मूला है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्या होता है, BD³/12, क्या होता है BD³/12। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम लिखेंगे। पहले A1 और A2 हमें कैलकुलेट करके लिखना है। तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, यहां पे लिख देते हैं। A1 A2 आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको यहां से इरेज करके Y1 Y2 हमें निकालना है। A1 यहां पे लिख देते हैं 1500, और A2 कितना है 1400, ठीक है। Y1 कैलकुलेट करते हैं, तो Y1 देखिए, Y1 ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कैसे हम जो है कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से देखिए हमारा जो है ये जो दिया है, ये टोटल डिस्टेंस दिया है कितना 41.2, इसमें से क्या चीज माइनस करेंगे, ये चीज माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो ये चीज माइनस कितना है 5, तो माइनस हमने 5 कर लिया, तो Y1 हमें मिल गया कितना, Y1 देखिए ध्यान से 41.2 माइनस 0.5, 41.2 माइनस कितना 5, ये कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 36.2, कितना मिल गया 36.2। ऐसे ही Y2 कैलकुलेट करेंगे तो Y2 कितना हो जाएगा, Y2 कितना आ जाएगा, Y2 ये डिस्टेंस है, Y2 क्या है, ये वाला डिस्टेंस है, हमें जो है ये वाला डिस्टेंस है। अब इस वाले डिस्टेंस को हमें पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो आइए देखते हैं। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना है, यहां से देख लेते हैं 10 + 70, कितना है 10 + 70, क्योंकि ये इसका 140 का हाफ है, तो कितना हो जाएगा 10 + 70 दैट इज 80। अब ये पूरा हमें मिल गया 80, हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये पूरा 80 है, अगर इसमें से ये चीज जो है माइनस कर देंगे, जो ये डिस्टेंस है टोटल कितना है 80 में से अगर ये माइनस कर देंगे तो हमें Y2 निकल आएगा, Y2 निकल आएगा, तो माइनस कर दिया 41.2, ये कितना आ जाएगा, ये जो है कैलकुलेट कर लें तो कितना आ जाएगा 80 माइनस 41.2, ये कितना होगा 38.8, कितना हो जाएगा 38.8 आ जाएगा। तो यहां से हम 38.8 यहाँ पे लिख लेंगे, 38.8 कितना, इसको लिख लेते हैं
तो y1 y2 कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंट्रॉइड यहाँ पे सारे डिस्टेंस दिए गए हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, अलग अलग डिस्टेंस दिया है, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो y1 y2 हमें मिल गया। अब देखो यहाँ पे हम फार्मूला क्या लिखेंगे, जो Ig1 और Ig2 है, Ig1 क्या होगा BD³/12, फार्मूला क्या होता है BD³/12। अब B क्या है, जो है फर्स्ट फिगर के लिए जो B क्या है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 150, कितना है 150 इंटू D क्या है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 10^3/12। ऐसे ही Ig2 जो है निकाल लेंगे, Ig2 क्या है इस वाले फिगर का, दूसरे वाले फिगर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। तो इसमें क्या होगा B क्या हो जाएगा 10, फार्मूले के अकॉर्डिंग, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, ये क्या होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई B इंटू D कितना है 140^3/12, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इन्हीं सारे वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड जो है फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से कैलकुलेट करके मिल जाएगा। तो आइए Ig1 कितना है, Ig1 की वैल्यू है Ixx इक्वल टू Ig1 कितना है 150 इंटू 150 मल्टीप्लाइड बाई 10^3/12 प्लस A1 y1 स्क्वायर, A1 कितना है 1500 मल्टीप्लाइड बाई y1 कितना हमने निकाला है 36.2 का होल स्क्वायर, ये हमने कहा 36.2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। प्लस Ig2 की जगह क्या लिखेंगे BD³/12, मतलब क्या है 10 इंटू 140^3/12 प्लस A2 कितना है 1400 मल्टीप्लाइड बाई y2 कितना हमने निकाला है 38.8, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा Ixx कितना आएगा वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो आइए कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है फटाक से। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 150 लिखा है, 150 इंटू 10³ कर देंगे, कैलकुलेटर से ही आप सॉल्व करेंगे। 10³ किधर, हाँ क्यूब हो गया, 150 डिवाइडेड बाई 12 प्लस करते जाएंगे 1500 मल्टीप्लाइड बाई 36.2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस आगे प्लस किया, फिर स्क्वायर किया 10 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 140³ अपॉन 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1400 मल्टीप्लाइड बाई 38.8 स्क्वायर कर दिया, इक्वल कर दिया, तो आपको आ रहा है 63। यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू जो आ रही, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, 637244.667 इतना आ रहा है। अब जो है डायमेंशन अगर मिलीमीटर में है, डायमेंशन क्या है मिलीमीटर में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mm⁴, ठीक है। तो अगर नहीं भी दिया है तो एज्यूमिंग द डायमेंशन इन mm करके हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन mm में ही होता है, ठीक है। मीटर में बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, ठीक है। आप रेलवे जो है ट्रैक देख सकते हैं, उसका आई सेक्शन होता है, तो उसका क्रॉस सेक्शन mm में होगा कि कितना mm है, ठीक है, क्लियर। तो उसका क्रॉस सेक्शनल जो है, जो उस क्रॉस सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, जो टी सेक्शन है कितना आ जाएगा, इतना mm⁴। तो ये हुआ फर्स्ट जो है, जो पहला जो है एक्स एक्सिस के अबाउट हुआ, किसका हुआ एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब हमें निकालना है वाई के अबाउट, किसके अबाउट निकालना है वाई के अबाउट। तो वाई के अबाउट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। तो यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए देखते हैं आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, डिस्टेंस आपको आई थिंक क्लियर है, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें आई कैलकुलेट करना है, तो हम आसानी से कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। आई वाई इक्वल टू क्या होगा, देखो आई क्या है, ये आई क्या है ये, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसमें कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इस फिगर को ध्यान से ऐसे पलट दें तो ऐसा ही होगा कुछ, अगर समझने के लिए ऐसा हम कर दें तो ऐसा कुछ होगा। और वो एक्सिस जो ये वाली है, ये कैसी है, ऐसी है, ऐसा है कि नहीं, ठीक है। हमें जो है ये वाई है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, हम इस एक्सिस के अबाउट, देखिए इसका अपना सेंट्रॉइड भी इसी एक्सिस से पास होगा, इसका अपना सेंट्रॉइड भी इस फिगर का दूसरे वाले का भी इसी एक्सिस से पास होगा। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट अगर निकाल लें,
इसी के अबाउट, वही ऐड कर दें, वही जो है दोनों फिगर का होगा, जो है कंपोजिट फिगर का होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, यहाँ पे एक्चुअली XX के अबाउट था और यहाँ पे IG1 कर देंगे प्लस IG2। कोई जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं अप्लाई करेंगे। IG1 क्या होगा, BD³/12। अब यहाँ पे B अलग हो जाएगा क्योंकि एक्सिस हमने चेंज कर दी, वहां पे B कुछ और था, यहाँ पे B जो है देखो ये होगा। अब ये कितना दिया है, ये कितना 10 दिया है, तो 10 इंटू D³, फार्मूला पहले लिख देते हैं नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। BD³/12 ये 1 के लिए है, प्लस BD³/12 ये किसके लिए है, 2 के लिए है, फिगर नंबर 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, BD³, B क्या हो जाएगा, ये कितना है, 10 है, तो दूसरे कलर से लिख देते हैं। B क्या है, यहाँ पे 10 है, और D क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला फिगर ये है, तो B कितना है, 10 है, B 10 इंटू D कितना है, देखिए B ये है, D ये है, जब एक्सिस ऐसे हो तो B ये D ये, ऐसे ही फार्मूला हमने बताया आपको। ये कितना है, 150 क्यूब अपॉन 12, प्लस यहाँ पे B क्या है, इस वाले फिगर में B ये वाला है, और ये कितना है, 140 इंटू ये कितना है, D कितना है, 10 क्यूब बाई 12। इसको कैलकुलेट कर लें तो हमें IYY मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, IY। तो जो है यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम फिगर को सिंप्लीफाई करके आपको समझा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको जो है इरेज कर लेते हैं क्योंकि जगह कम है। अब इसको हम कैलकुलेट अगर कर लें तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 150⁵ अपॉन 12 प्लस 140 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵³ बाई 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28241। कितना आ रहा है, 28241 यहाँ पे लिख सकते हैं। IYY इक्वल टू कितना हो गया, 28241 66.667। ये कितना होगा, मिलीमीटर टू द पावर 4। ये दूसरा आंसर हो गया। जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा था इसके अबाउट, और दूसरा जो क्वेश्चन है क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, इसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया इस कंपोजिट फिगर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आई थिंक इसको हमें ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, फिर आपको यहीं पे रेडियस ऑफ गायरेशन जो है बताऊंगा। इसका आंसर केवल पता होना चाहिए बस। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन आइए देखते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को हम के से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, के से। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो है दो रेडियस ऑफ गायरेशन होंगे, जैसे जो आए हैं, जैसे XX आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया XX के अबाउट, ऐसे ही YY के अबाउट। तो हमें ऐसे ही I जो XX एक्सिस है उसका जो है, उसके लिए जो है रेडियस ऑफ गायरेशन, और जो है YY एक्सिस है उसके लिए भी रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दो रेडियस ऑफ गायरेशन होंगे। ठीक है, अब रेडियस ऑफ गायरेशन को जो है यहाँ पे कैसे लिखेंगे, KXX, और क्या लिखेंगे, KYY। क्या लिखेंगे, KY। रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है इसको हम देखेंगे, होता क्या है इसके जो है बिहाइंड थ्योरी को समझेंगे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन सिंपली जो है आपका जो है, जैसे ये पूरा फिगर है, इस पूरे फिगर को हम कोई जो है छोटे से फिगर में स्क्वीज कर दें। क्या कर दें, स्क्वीज कर दें, बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दें। ठीक है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दें, तो जो है उस केस में जो है, उस केस में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, है ना, मान लीजिए इस फिगर को एक दूसरे फिगर में कन्वर्ट कर दें, लेकिन एरिया वही रहे, नेट एरिया वही रहे। ठीक है, लेकिन उसका डिस्टेंस जो सेंट्रॉइड से जो है जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाए, वो चेंज होके क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो एक जो है जो सेंट्रॉइड जो डिस्टेंस है, रेडियस है, ठीक है, जो पूरे एरिया को स्क्यूज किया गया, पूरे एरिया को जो है एक छोटे से एरिया या एक ऐसे एरिया में कंप्लीट कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि सेम जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाता है, जो इस फिगर का है वही स्क्यूज करने पे फिगर का है। तो स्क्यूज वाले फिगर में जो हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो वो क्या लिख देंगे, ए के स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए के स्क्वायर, जहां के क्या है, जिस के को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन कहेंगे। के क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। कि आपने इस फिगर को एक ऐसे एरिया में कन्वर्ट कर दिया है जिसका जो है रेडियस कुछ और है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, उस रेडियस को क्या कहेंगे हम, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमें दो मिलेगा, XX के लिए ये फार्मूला लगेगा, ऐसे ही YY के लिए क्या फार्मूला लगेगा, ए
के वाई वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो के एक्स एक्स है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आई एक्स बाई ए हो जाएगा आई एक्स एक्स अपॉन ए। ए क्या है? नेट एरिया है, और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे के वाई वाई मिल जाएगा क्या? स्क्वायर रूट आई वाई वाई अपॉन ए, जहां ए क्या है? नेट एरिया। दोनों को जो है आप जो है कंपोजिट करके कितना हो रहा था? 2900 हो रहा था। तो इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कितना आएगा। तो के एक्स एक्स निकाल लेंगे, कितना? स्क्वायर रूट के एक्स सॉरी आई एक्स एक्स कितना है? 6372442.667 अपॉन एरिया। एरिया कितना है? 2900। कैसे आएगा ये? 1500 इसका एरिया, 1400 इसका, दोनों को सम कर देंगे 2900। ऐसे ही के वाई वाई हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्या कर देंगे? आई वाई वाई वो कितना है? 2824.16667 डिवाइडेड बाई 2900। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन हमें जो मिल जाएगा वो क्या आएगा? इसको कैलकुलेट कर लें। 28/2900, इसको स्क्वायर रूट ले लें, आंसर ये आ गया 31। जो के वाई वाई है ये आ गया 31.2 mm। ऐसे ही के एक्स एक्स निकाल लें तो कितना होगा? 63244.667 डिवाइडेड बाई 2900। कैलकुलेटर में ही स्क्वायर रूट ले लिया, आंसर कर दिया 14 के एक्स एक्स क्या हो गया? 14.76 mm। तो ये जो है जो चारों आंसर्स आपके पास मिल गए। रेडियस ऑफ गायरेशन आपको मिल गया, रेडियस ऑफ गायरेशन ये दोनों है, दो रेडियस ऑफ गायरेशन होंगे। ये क्या है? आई एक्स एक्स, और ये क्या है? आई वाई वाई। ठीक है, तो ये चारों आंसर्स मिल गए जो क्वेश्चंस में आपको पूछा गया था। तो ये टी सेक्शन का क्वेश्चन है जो हमने आपको बताया। बेसिक स्टेप्स जो है वही फॉलो करेंगे जो हमने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया है कि जो है पहले हम तोड़ेंगे, फिर उसका अलग अलग जो है सेंट्रॉइड जो है देखेंगे, फिर उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट, फिर उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम एक बड़ा सा फार्मूला लिख के हम उसको सॉल्व करेंगे, अलग अलग वैल्यूज को पुट कर देंगे। इस तरीके से कंप्लीट एक क्वेश्चन आपका हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ऐसे ही आई सेक्शन का हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ और फिगर्स का भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आई सेक्शन का हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं, और कोई बच्चा अगर सब्सक्राइब करना चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकता है, जिससे कि आगे भी वीडियो उसको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।